पुलिस से पुलिस का अपना काम तो हो नहीं रहा है, अपराध नियंत्रण तो पुलिस का काम हो नहीं रहा है, विधि व्यवस्था कायम रखना तो उससे हो नहीं रहा है। पुलिस कायम क्या रख रही है, 4000 रुपए पर थाना एंट्री दो, मैं गया की बात कर लूं। हुजूर, गाड़ी मालिकों को जिंदा रहने दीजिए। आपका फाइन तो पहले से था ही, डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट आपने लगा ही दिया। बाकी जो बचा हुआ था, जो अंडरलोड चलने वाले हैं, जो कानून का पालन करने वाले हैं। सरकार की दोहरी नीति ये कहती है कि ट्रक मालिकों को, ट्रक के जितने भी परिचालन करने वाले लोग हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिनके पास कोई गुजारा करने का तरीका नहीं है, वो किसी ना किसी तरीके से तो गिट्टी बालू में चल के ही गुजारा करेंगे। गिट्टी वो भी आता है झारखंड से, और बालू जो अपने बिहार में, उसमें किस तरीके से शोषण होता है ये तो मैंने भी बहुत बार कवरेज किया और आप लोगों ने भी बहुत बार देखा ही है। जिस तरीके से खनन विभाग ने 2M दर्जे का काम किया, ट्रक मालिकों को शोषण करने का काम किया। सरकार किसी की भी हो, शोषित आज तक ट्रक वाला ही हुआ है। ये बात हर बार साबित हो चुका है और हर बार साबित हो ही रहा है, और पता नहीं आगे भगवान मालिक है। जबकि गाड़ी का चलान 24 घंटे का था और गाड़ी वहां पे पहुंच चुका था, लेकिन खनन विभाग के पदाधिकारी महोदया ने, मैं चलूंगा उनसे सवाल पूछने के लिए भी, बहुत जल्द खनन विभाग के पदाधिकारियों से मिलूंगा, उस गाड़ी को वहां पकड़ के उसके बाद उस पर 2,75,000 रुपए का फाइन कर दिया, जबकि गाड़ी अंडरलोड और गाड़ी के पास माइनिंग चलान है। खनन विभाग की महोदया, आप ये बताएं कि गाड़ी उड़ के आएगा? खनन विभाग में बैठे हुए पदाधिकारी लोग जो पटना में बैठे हुए हैं, वो ये बताएं कि गाड़ी उड़ के चला आएगा क्या? आपने, आपके जिलाधिकारी ने, आपने आधा अधूरा नियम तो लागू कर दिया, लेकिन जीपीएस की ट्रैकिंग की व्यवस्था कहां है? उसमें जो लगना चाहिए था जीपीएस गाड़ी में, वो कहां है? चेक पोस्ट पे जो आपका वीडियो कैमरा लगाना था, वो कहां है? चेक पोस्ट से सीसीटीवी फुटेज निकालना था, वो कहां है? आपकी मंशा सही नहीं है, आप चाहते ही नहीं है कि बिहार में ट्रक मालिक जिंदा रहे। आप लोगों की यही मंशा, किसी ना किसी तरीके से ये सारे लोग ट्रक का कारोबार छोड़ के कटोरा लेके भीख मांगे, और कटोरा लेके जब भीख मांगेंगे आप लोगों को अच्छा लगेगा। हुजूर, माई बाप, आप लोग समझ ही रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्था बिहार में चल रही है। एक तरफ बिहार के किसी थाने में जहां पे बालू या गिट्टी का परिचालन होता हो, एक भी थाना ऐसा नहीं है जो गाड़ियों को रोक के शोषण नहीं करता है। सैकड़ों हजारों फोन तो मेरे पास आ चुका है जिस दिन से देशवा ट्रांसपोर्ट खोले हैं। चाहे आप बांका की बात कर लीजिए, चाहे आप रोहतास की बात कर लीजिए, चाहे कैमूर की बात कर लीजिए, चाहे छपरा की बात कर लीजिए, पुलिस पदाधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र में, उनका जो काम है अपराध को नियंत्रण करना, उस पर ध्यान नहीं है। लेकिन गाड़ी कैसे ओवरलोड रुकेगी? जबकि जहां तक मेरे पास समझ अभी भी है कि बिहार पुलिस को अभी भी माननीय हाईकोर्ट की आदेश की धज्जियां ये लोग उड़ा रहे हैं। नमस्कार, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है धीरज पराशर और आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा ट्रांसपोर्ट। बिहार में 2 विभागों का बोलबाला है, लेकिन शायद वो अपने कामों को अच्छे से ना करके ट्रक वालों पे जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं और भिन्न भिन्न तरीके से उसका शोषण करते हैं। पहला विभाग है पुलिस विभाग और दूसरा है खनन विभाग। मैं आपको ध्यान आकृष्ट करवाना चाहूंगा सबसे पहले बिहार में खनन विभाग के लिए। खनन विभाग ने कुछ दिनों पहले एक पत्र निकाला था, उस पत्र को आप देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं। उस पत्र में बोला गया था कि गाड़ियां जिनका चालान फेल हो जा रहा है, 24 घंटे का जैसे टाइमिंग दिया हुआ है, और 24 घंटे में अगर गाड़ियां गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पा रही हैं, किसी कारणवश ब्रेक डाउन हो गया, या जैसे बबड़ा पुल की तरफ जाम लगता है, डोरीगंज तरफ जाम लगता है, या किसी गाड़ी की ब्रेक डाउन की हो जाने से वैसे, या किसी कारणवश अगर गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, चालान फेल हो गया, फिर उस पर खनन विभाग का डंडा किस तरीके से चलता है, इस पे मैं आपका ध्यान आकृष्ट करवाने की कोशिश करूंगा। आज से कुछ दिनों पहले एक पेपर में मैंने देखा था कि ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया। सिवान की घटना है, लगभग 30 से 32 ड्राइवर थे, उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया। फिर जिलाधिकारी सारण के द्वारा एक पत्र और निकाला गया, ये मैं सिवान की बात कर रहा हूं, अभी मैं छपरा की बात कर रहा हूं। उनके द्वारा एक पत्र और निकाला गया कि जो गाड़ियां ओवरलोड बालू या गिट्टी लोड करके जा रही हैं, मतलब अवैध परिवहन कर रही हैं, जिलाधिकारी महोदय और खनन विभाग की नजरों में, उन सभी गाड़ियों पे फाइन तो जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन उसके ड्राइवर का लाइसेंस रद्द करना और उसके बाद उसका परमिट रद्द करना, ये दोनों के बारे में पत्र लिखा गया है सारण के जिलाधिकारी के द्वारा भी, और लगता है कि सिवान के जिलाधिकारी के द्वारा भी लिखा गया होगा। हालांकि सिवान के जिलाधिकारी के द्वारा जो लिखा गया उसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे पास वो पत्र नहीं है, लेकिन जिलाधिकारी सारण के द्वारा जो लिखा गया है उसमें लिखा हुआ है कि अवैध बालू परिवहन में धराने पर रद्द होगा वाहन परमिट और चालक का लाइसेंस। श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय, कलेक्टर साहब, हुजूर, एक बात बताइए, 2 पत्र निकला था।
पत्र तो यह भी था कि गाड़ियां अगर लोड करके निकल रही हैं तो उसको जीपीएस ट्रैकिंग के माध्यम से आपको ट्रैक करना है कि कहां जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, कैसे जा रही हैं। दूसरा है कि गाड़ी में VLDT जीपीएस ट्रैकिंग भिन्न भिन्न जगहों पे लगाए जाने की बातचीत थी, वो तो लगा नहीं। मैं खनन विभाग के बढ़िया पदाधिकारियों से भी ये सवाल करता हूं, लेकिन सरकार की दोहरी नीति ये कहती है कि ट्रक मालिकों को, ट्रक के जितने भी परिचालन करने वाले लोग हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिनके पास कोई गुजारा करने का तरीका नहीं है, वो किसी ना किसी तरीके से तो गिट्टी बालू में चल के ही गुजारा करेंगे। गिट्टी वो भी आता है झारखंड से, और बालू जो अपने बिहार में है उसमें किस तरीके से शोषण होता है ये तो मैंने भी बहुत बार कवरेज किया और आप लोगों ने भी बहुत बार देखा ही है। परंतु सरकार की दोहरी नीति देखिए, जिस तरीके से खनन विभाग ने दोयम दर्जे का काम किया, ट्रक मालिकों को शोषण करने का काम किया। सरकार किसी की भी हो, शोषित आज तक ट्रक वाला ही हुआ है, यह बात हर बार साबित हो चुका है और हर बार साबित हो ही रहा है, और पता नहीं आगे भगवान मालिक हैं। आमदनी बढ़ाने का काम तो सरकार ने कर दिया, जिलाधिकारी महोदय छपरा हो, सारण हो या जहां के भी जिलाधिकारी उन्होंने तो कर दिया, लेकिन गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाए, किस उस वजह से अगर गाड़ी किसी वजह से ब्रेकडाउन हो जाए, फिर गाड़ी वहां से कैसे निकलेगी? 24 घंटे का चालान अगर है फिर उसको कैसे जीपीएस से ट्रैक किया जाएगा? गाड़ी में जीपीएस लगाने की व्यवस्था थी। इन सारे की सारी जो नियम, सारे के सारे नियम जो बने हुए थे, उन सारे नियमों में से किसी नियम पे जिलाधिकारी ने या खनन विभाग के बढ़िया पदाधिकारियों ने आज तक ध्यान नहीं दिया। एक घटना तो कल की ही मैं बता देता हूं, एक घटना कल की। मेरे पास एक राहुल जी हैं, दरभंगा से, उन्होंने मुझे फोन किया था, और वो गाड़ी रामपुर हाट से गिट्टी लोड करके आई और वो दरभंगा में खड़ी थी। बात को आप अच्छे से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। गाड़ी 24 घंटे का चालान, लगभग 400 किलोमीटर की दूरी, उड़ के तो आएगा नहीं भैया। कभी भागलपुर में जाम, कभी बांका में जाम, कभी बांका बॉर्डर पर जाम, कभी बांका में पुलिस पदाधिकारियों की जिस तरीके से खेल चलता है, कुछ दिनों में मैं उस पर भी जाऊंगा। उसके बाद रास्ते में किस किस तरीके की परेशानी होती है आप समझ सकते हैं। बारिश का समय है, लेकिन वो गाड़ी बहेड़ी पड़ता है एक जगह दरभंगा में, बहेड़ा आके खड़ा था, और जबकि गाड़ी का चालान 24 घंटे का था और गाड़ी वहां पे पहुंच चुका था, लेकिन खनन विभाग के पदाधिकारी महोदया ने, मैं चलूंगा उनसे सवाल पूछने के लिए भी, बहुत जल्द खनन विभाग के पदाधिकारियों से मिलूंगा, उस गाड़ी को वहां पकड़ के उसके बाद उस पर 2,75,000 रुपए का फाइन कर दिया, जबकि गाड़ी अंडरलोड और गाड़ी के पास माइनिंग चालान है। खनन विभाग की महोदया आप ये बताएं कि गाड़ी उड़ के आएगा? खनन विभाग में बैठे हुए पदाधिकारी लोग जो पटना में बैठे हुए हैं वो ये बताएं कि गाड़ी उड़ के चला आएगा क्या? आपके जिलाधिकारी ने आपने आधा अधूरा नियम तो लागू कर दिया, लेकिन जीपीएस की ट्रैकिंग की व्यवस्था कहां है? लेकिन उसमें जो लगना चाहिए था जीपीएस गाड़ी में, वो कहां है? चेक पोस्ट पे जो आपका वीडियो कैमरा लगना था वो कहां है? चेक पोस्ट से सीसीटीवी फुटेज निकालना था वो कहां है? आपकी मंशा सही नहीं है, आप चाहते ही नहीं है कि बिहार में ट्रक मालिक जिंदा रहे। आप लोगों की यही मंशा, किसी ना किसी तरीके से ये सारे लोग ट्रक का कारोबार छोड़ के कटोरा लेके भीख मांगे, और कटोरा लेके जब भीख मांगेंगे आप लोगों को अच्छा लगेगा। हुजूर माई बाप, आप लोग समझ ही रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्था बिहार में चल रही है। एक तरफ बिहार के किसी थाने में जहां पे बालू या गिट्टी का परिचालन होता हो, एक भी थाना ऐसा नहीं है जो गाड़ियों को रोक के शोषण नहीं करता है। सैकड़ों हजारों फोन तो मेरे पास आ चुका है जिस दिन से देशवा ट्रांसपोर्ट खोले हैं। चाहे आप बांका की बात कर लीजिए, चाहे आप रोहतास की बात कर लीजिए, चाहे कैमूर की बात कर लीजिए, चाहे छपरा की बात कर लीजिए, पुलिस पदाधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र में उनका जो काम है अपराध को नियंत्रण करना, उस पर ध्यान नहीं है। लेकिन गाड़ी कैसे ओवरलोड रुकेगी? जबकि जहां तक मेरे पास समझ अभी भी है कि बिहार पुलिस को अभी भी माननीय हाईकोर्ट की आदेश की धज्जियां ये लोग उड़ा रहे हैं। ये लोग हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं ओवरलोडेड गाड़ियों को चेक करके। अब अगर ओवरलोडेड गाड़ियां चेक करना ही है तो फिर से मैं निवेदन करता हूं, हुजूर लोग परिवहन विभाग को खत्म कर दीजिए ना, खनन विभाग को खत्म कर दीजिए। पुलिस से पुलिस का अपना काम तो हो नहीं रहा है, अपराध नियंत्रण तो पुलिस का काम हो नहीं रहा है, विधि व्यवस्था कायम रखना तो उससे हो नहीं रहा है। पुलिस कायम क्या रख रही है? 4,000 रुपए पर थाना एंट्री दो। मैं गया की बात कर लूं, मैं औरंगाबाद की बात कर लूं, मैं बिहार के जिस जिले से बालू गिट्टी का परिचालन होता है मैं उस हर थाने की बात कर लूं। बहुत जल्द बहुत सारे सबूत तो हमने दे भी चुका हूं, मैं तो दे भी चुका हूं। इस संबंध में मुझ पे एफआईआर भी हुआ था सोनपुर थाने में, लेकिन इन सब बातों से देशवा न्यूज, देशवा ट्रांसपोर्ट या धीरज परासर डरने वाला नहीं है। लेकिन खनन विभाग
के पदाधिकारियों से देशवा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से गुहार लगाता हूं, हुजूर गाड़ी मालिकों को जिंदा रहने दीजिए। आपका फाइन तो पहले से था ही, डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट आपने लगा ही दिया, बाकी जो बचा हुआ था, जो अंडरलोड चलने वाले हैं, जो कानून का पालन करने वाले हैं, आपने आधा बात अपने राजस्व की उगाही के लिए तो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से लागू करवा दिया, लेकिन चालान फेल की वैधता जिसको आपको अपडेट करना था, सॉफ्टवेयर अपडेट करना था, जिसको आपको हर हाल में सीसीटीवी कैमरा के अंदर गाड़ियों को गुजारना था, जिसमें आपको जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाना था, उसको कौन देखेगा? उसके बारे में बात कौन करेगा? मैं अगले एपिसोड में जब फिर बनाऊंगा कुछ न्यूज, तो उसमें बिहार पुलिस के कुछ थानों पे प्रकाश डालूंगा, खास करके ऐसे थाने जो भिन्न भिन्न तरीके से ट्रक मालिकों को शोषित करते हैं और वहां के पदाधिकारी मुंह में पान चबाए बैठे हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ले चलूंगा बहुत जल्द आपको बिहार के सीमावर्ती जिले में। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए देश और दुनिया की ट्रक संबंधी खबरों के लिए देशवा ट्रांसपोर्ट। आप अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, और जो भी खबर हो देशवा ट्रांसपोर्ट को भेजते रहिए। नंबर फिर से नोट कर लीजिए 7903305848। धन्यवाद।